हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज का हमारा टॉपिक है बॉयल के नियम के उदाहरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉयल के नियम पढ़ा दिए, अच्छे से समझ गए। तो वो नियम, उस नियम से मैंने बताया था कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर उनके कुछ एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं और इस वीडियो में मैं उनके कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। जो फार्मूला हमारा आया था P1V1 = P2V2, उस पर कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये बॉयल के नियम के उदाहरण है और यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछेगा। नियम बहुत ही कम पूछता है लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सात किसी ताप और 760 mmHg दाब पर एक गैस की किसी मात्रा का आयतन 74 ml है। यदि उसी ताप पर 74 cm/Hg कर दिया जाए, दाब 74 cm/Hg कर दिया जाए तो गैस के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में V2 हम निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि परिवर्तन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। तो चले, पहले क्वेश्चन में हमें दिया है किसी ताप पर 760 mmHg दाब पर। तो हमारा दाब क्या है, दाब तो हमने बताया था P1 होता है। P1 बराबर हमें दिया है 760 mm। फिर उसके बाद हमें दिया है दाब पर एक गैस की किसी मात्रा का आयतन 74 ml है। तो V1 हमें दिया है 74 ml। लेकिन यदि उसी ताप पर दाब 74 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर हमें में दिया हुआ है, ml में, और उसके बाद हमें यहाँ पर 74 सेंटीमीटर, यहाँ में या सेंटीमीटर में। अब बात यहाँ पर फंस गई, सेंटीमीटर से हम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मात्रक में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। कभी यहाँ पर आपको मीटर दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। तो इनसे आपके आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। तो P2 बराबर हमें दिया है 74 सेंटीमीटर। इसको जब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 mm = 1 सेंटीमीटर। तो 74 सेंटीमीटर = 740 कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हमारा V2 हमें निकालना ही है। V2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर लिख देंगे बॉयल के नियम से। बॉयल का नियम हमारा क्या कहता है, बॉयल के नियम जैसे पहला नियम जो हमारा आया था V = 1/P। तो ये तो हमारा एक नियम था, लेकिन एक नियम मैंने उसमें और बताया था कि इनके नियम को इस बार भी कह सकते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल स्थिर होता है। तो ताप व आयतन का गुणनफल P2V2 हो गया। इसे हल कर लेंगे तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V2 बराबर हो जाएगा P1V1/P2। इसे सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू हमारी 760 है, इंटू V1 की वैल्यू है 74 अपान में यहाँ पर हमारा है P2 की वैल्यू 740। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 74 से 74 खत्म। V2 बराबर 76। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ml। ये तो अभी हमारा आयतन निकला, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसके आयतन में परिवर्तन कितना होगा। तो परिवर्तन क्या होगा, आयतन में परिवर्तन डेल V = क्या हो जाएगा, V2 - V1। V2 हमारा 76 है, माइनस पहले हमारा 74 था, बराबर V1 74 था, V2 76 था, तो हो जाएगा 2 ml। अतः परिवर्तन 2 ml हमारा होगा। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन हमारा दिया है किसी ताप और 100 सेंटीमीटर दाब, किसी ताप और 100 सेंटीमीटर दाब पर एक गैस की किसी मात्रा का आयतन 50 ml है। कह रहा है किसी दाब के 50 ml है। यदि उसी ताप पर प्रसार करके गैस का आयतन 100 ml कर दिया जाए तो दाब क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है दाब P1 बराबर 100 ml,
और हमें फिर अगला दिया है आयतन V1 बराबर 50 ml, V2 बराबर 100 ml। तो दाब क्या होगा, मतलब हमें P2 ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है P1 बराबर 100 सेंटीमीटर, P2 में ज्ञात करना है, V1 50 दिया है, V2 100 दिया है। तो इस बार हम सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर दाब नहीं दिया है, तो इस ये तो हमारा दोनों ml में है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ सकता है, आप कन्वर्ट कर देंगे mm में, तो हमारा ये P2 वाला आंसर mm में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने यहाँ पर नहीं किया है, तो आप कर भी सकते हैं। इससे 10 से गुणा कर दीजिए, 1000 हो जाएगा। तो 1000 रख के हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर हमें चॉर्च लिख देंगे बॉयल के नियम से। बॉयल के नियम से, बॉयल का नियम क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 निकालना है तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 बटे V2। P2 इज इक्वल टू P1 है हमारा 100 इंटू V1 है हमारा 50 अपान में V2 है हमारा 100 से 100 ख़त्म, आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर। तो P2 बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें बॉयल के नियम के क्वेश्चंस इसी प्रकार लगेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर बताए, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे, एग्जाम में भी इसी प्रकार आएंगे। कहीं कहीं पर कुछ ऐसा कर दे 2 गुना कर दिया जाता है, इसे ऐसे कर दिया जाता है, वैसे कर दिया जाता है, तो वो सब आप ध्यान रखेंगे तो ये उसी प्रकार होगा। और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में आ गया, mm में नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए। तो अब अगला नियम हमारा होगा चॉल्स का नियम, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।